रोग वाग भय, कासकाज भय, कोई कफ वाल्व है, कोई पित्त वाल्व है, कोई बात वाल्व है। लोग अब हेमंत पांडे जो छन उन रिटायरमेंट ले लिया। मैंने रिटायरमेंट एक शुरुआत, मेरे काम की शुरुआत आप है एक्चुअल में एक महिला जिसने हाईजैक कर लिया था जेल पिथौरागढ़ में। इस धरती या मेरा इष्ट देवता दीरा कालचन छन या गंगनाथ छन या लोडिये देवता ले छन। कोई अन्याय करता तो मेरे देवता लोडियाले दिनन। इस धरती की इतनी शक्ति है। हमारे इष्ट देवता थे फूलेले मांझानी, वो सच में फूलेले मांझानी कि सक्षम लोग हमारे उत्तराखंड के पूरे देश में है। मोदी जी की टीम में है। इसके ग्रेटर नोएडा है, वैसे ग्रेटर नैनीताल बना दो आप। अच्छी ट्रेनिंग से आत्मघाती बम बनाए जा सकते हैं, तो अच्छी ट्रेनिंग से अच्छा उत्तराखंड के युवाओं को भी बनाया जा सकता है। तो गढ़वाल की कुमाऊं की बात करें तो मेरे सामने वो बहुत छोटा हो जाता है। मेरी नज़र में वो राक्षस है, चाहे कितने ही बड़े पद पे है, कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन है। बरगद की बात करते हैं, गमलों में पले लोग। सबको कई मुख्यमंत्रियों ने कंधे में हाथ रखा है। लोग सोचते हैं कि क्या इसके साथ रिश्ते हैं। नीचे का जो आदमी जो सारा 1000 रुपए की बोतल में बिक जा रहा है, उससे कैसे देवभूमि की आप कल्पना कर सकते हैं। जो आज आपका खा के जा रहा है, शाम को दूसरे पार्टी का बैच लगा के उनके यहाँ पार्टी ले रहा है। राजनीति की बात करते ही छींक आ गई। 2 छींक आ गई, इसका मतलब मैं सही बोल रहा हूँ। तो इंग्लिश में भी बोलता था ना, व्हाट इज योर नेम, तो हमको लगता था वही जा यही भविष्य बना। तो सिगरेट पीने वाली सैन्य चलिए बम दिल्ली में पहल बार लेकिन में मत पियो मारा जहाँ शाम दार होने मत पियो सा। शेखर कपूर साहब ने बैंडिट फिल्म बनाई, छोटा नानू दशमलव जब रोल मिलने चाहिए। पहली बार अम्बेसडर कार में बैठा, फिर 8-10 साल ऑफिस किया, तो उसने पांडे जी के किरदार के में बड़ी प्रसिद्धि दी। देश विदेशों में भी कहीं जाए। अभी भाज कहको लागो भाग्यो छे, भाज जो पेलू चपाट पेलू तंत्र पेलू मंत्र पेलू, तो वो मेरा इम्प्रोवाइज था। मैंने राकेश रोशन जी को बोला, मैंने कहा सर ये ना इसमें डराने के लिए इसमें हम ऐसा, क्योंकि मैंने गांव में किया है, वो देखा है, तो अपने आप को अंबानी से बड़ा अमीर समझ के जीवन जी रहा हूँ और इंटरव्यू ऐसे गांव में ऐसे मौज में दे रहा हूँ। दीक्षा बात करते करते फिर वो लीले लगी। लेकिन एक ज्ञान की बात को आपने जीवन में अगर उतार लिया, मनुष्य योनि में का जो संघर्ष है, जो 8 अरब लोग जिस जोन में जी रहे हैं, आप उससे ऊपर वाले जोन में चले जाओगे। सिर्फ खाली शासक बनने से कुछ नहीं होता। शासक होते तो 5 साल में रिपीट हो जाते, कोई और आ जाता। लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से इतने शक्तिशाली हैं, 20 साल पहले भी उनको कोई मिला रहता है तो उसका नाम याद रहता है। हाँ, कोई आदमी है ऐसा। मेरा बेटा तो इंजीनियरिंग में रुड़की में चला गया, मेरा बेटा तो साइंस में, मेरा बेटा तो ये, आपका बेटा। अब बाबू क्या बोले? बोले हमारा बेटा तो नाटक कर रहा है। ऐसा वक्त भी था लाइफ में, संघर्ष में, दिल्ली में, कि भाई खाने को नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं है, घर में आप बोल नहीं सकते क्योंकि वहाँ ऑलरेडी गरीबी है। 3-3 करोड़ की घड़ी वाले लोग भी मेरे मिले हैं जो बोले, दिखाया और बोला पांडे जी के हाथ में पहनाई और बोले पांडे जी 1 मिनट, फोटो ले ली पांडे जी की, और मुझे लगा घड़ी दे जा रहा होगा। जो नास्तिक है वो सबसे बड़ा आस्तिक है, क्योंकि उसका विश्वास है एक चीज, और विश्वास ही भगवान है। दिख रहा होगा बंटी जीवन ही, उनको कैसे समझाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका रायशुमारी में और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। और आज एक और खास पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं और आप देख सकते हैं कि प्रकृति की गोद में हैं हम, खूबसूरती के बीच में हैं हम, और क्योंकि एकदम गांव में पहुंच चुके हैं और ये जो गांव है वो बेहद खूबसूरत है और इस गांव की भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहानी के साथ एक किरदार भी जुड़ा हुआ है, उस किरदार से ही सबसे पहले आपको हम रूबरू कराएंगे। तो हमारे साथ हैं अभिनेता हेमंत पांडे जी, इनका बहुत स्वागत। हेमंत जी, उकुनी ना कि तुम 4 कुड़ी में रहा, लेकिन जब आप खुल में आ जाला वो पॉडकास्ट अलग होल होय अल्लाह तले एक जितले इन्होंने पॉडकास्ट कर रखी ना, वो 4 दीवारी में ही कर रखी, यो अलग के सकमच भीतर उन्हीं और इंटरव्यू आज यो खुल के वाल बात है आज होए। तो आज यो जो पॉडकास्ट है ना उनमें खुल के लिए बात हली और ये भरोसा हेमंत जी दिला तुमको कि जो लोग कहला कैमरा सामने सच्चा कौला या गीता नाचे की मैं सच्चे गुण। हम जब बड़ी पैद भैया, जब बड़ी इंसानियत बारे में समझ में आया, इंसानी संबंध समझ में आई ने, तो तब बड़ी ईश्वर का आशीर्वाद यो हर आदमी में होने कार्य। मतलब उसके लिए कोई उदाहरण या कोई कोट या कोई गीता की आवश्यकता नहीं है, वो भीतर होना चाहिए, तब आदमी फिर के कर ले पा कि लोग पसंद ले करनी, और ये क्रिएशन ले सच्चाई धरती में धरातल में प्रत्यक्ष रूप दिखाई लेती।
अब जो हमने इंटरव्यू के बीच में पहाड़ी बोली, उसका मतलब भी आप लोगों को मैं समझा देती हूँ कि हाँ, हमें पहाड़ी आती है यार, हमें कुमाऊनी आती है, क्योंकि कई बार इस तरह का क्रिटिसिज्म हो जाता है, यार पहाड़ की बात कर रहे हो, पहाड़ी नहीं बोल रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। हाँ, तो लोग बाग भय काशकाश भय, कोई कफ वाल्व है, कोई पित्त वाल्व है, कोई बात वाल्व है, लोग उनका कहाँ समझा ही सकी। तो चलिए, सबसे पहले बात, क्योंकि हेमंत जी का जब अब नाम आ रहा है आगे, हेमंत पांडे को आप खूब जानते होंगे, पांडे जी ऑफिस वाले, और कई ऐसी फिल्में जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार किए, किसी को हंसाया, किसी को गुदगुदाया, लेकिन आज यहाँ का किरदार और इस गांव से, जो मैंने शुरुआत में कहा कि इस गांव से जुड़ा हुआ जो किरदार है वो हेमंत जी का और भी खास हो जाता है। कहते ना, आप अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हो तो आप जो हो वो आप अपनी मिट्टी के लिए ही हो और भरपूर हो। तो हेमंत जी, सबसे पहले मैं उसी पे आ जाती हूँ, जो अभी ताज़ा चीज़ें जो हो रही हैं उत्तराखंड में, और जिस तरह से आप अपने पहाड़ से जुड़े हुए हैं और एक फिल्मों से जुड़े हुए हैं, थिएटर से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन अब पहाड़ के लिए एक नई सोच और एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए। जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमारे जब तक धरती पे जीवित हैं तब तक अपने आप को कर्मठ बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा उद्देश्य मिल गया ईश्वर के आशीर्वाद से। और ये पूरे एक गांव का सोच थी, मैं चाहता था कि मेरे गांव से ये शुरुआत हो। हालांकि 27 बरस पहले से इसको सोचा था मैंने, वो तब डेवलप नहीं हो पाया कि मेरे परिवार के कुछ लोग थे जिन्होंने मना कर दिया था जमीन अपना सहयोग देने के लिए। लेकिन आज उस विचार में इतनी शक्ति है, कोई मना करे तो भी, कोई मना करे ना भी तो भी, हम अपने कॉन्सेप्ट को एक गांव सोचा था, अब ये पूरे राज्य का विषय हो गया है, पूरे राज्य का कॉन्सेप्ट हो गया। और इसकी शुरुआत मैं जिले से कर रहा हूँ, पिथौरागढ़ से, और उसका एक लोकेशन मेरा गांव है, जो जिस गांव पाभ है। जय में मैल सपने दिखी, जय गाँव में मैल ठंड गरम बरसात सब दिखे, बाज ठूंठ लिया, जंगल बटी तापना लीजिए, की करो की नहीं करो, हाई है ले तो टाइम कहाँ से को तुम्हारे लीजिए बात करने में। तो कुल मिला के ये है, वो जो इमोशन की सच्चाई की जो ताकत है ना, वो ईश्वर ने धरातल में करने की शक्ति दे दी है। ऐसे कई लोग होंगे जो सोचना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, कारण कई तरह की उनके पास अटकनें आ जाती हैं, कहीं कुछ हो जाता है। सोचते सब है लेकिन कर्म करने के लिए हमें ईश्वर ने चुना, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये विषय सरकार के लिए भी और संस्कारवान लोगों के लिए भी, कुल मिला के संस्कार और संस्कार का जो सम्मिश्रण है वो मेरा विषय है। ये मैं सरकार अपन लेवल में जी समझदारी जी करते रहूँ, गाँव लीजिए, विकास लीजिए, और गाँव और शहर एक करबीर शूटिंग विलेज जो मैं नाम देने, वो इसलिए दिया कि विलेज का आकर्षण लोगों में हो। शूटिंग गांव से जैसे दूर हो रहे हैं, हम पलायन को देख रहे हैं। तो अब इसमें न सरकार का कोई योजना है, ये ना कोई ऐसी किसी अरबपति खरियकपति की योजना है, एक सामान्य से इंसान की योजना है ये, या उसका विषय है जो गांव में पला बड़ा है। गांव की आप सोचो, 18 साल में पहले में चला गया था यहाँ से, पिथौरागढ़ छूट गया, 18 साल का था, आज 37 साल हो गए। ईश्वर के आशीर्वाद से एक्टिंग के बल पे आज तक जीवन चल रहा है। और उसमें इतनी परख ईश्वर ने दे दी है कि 1-2 दिन का भी शूटिंग करो तो आपका परिवार का महीने का खर्चा निकल जाता है। मेरे पास पहले जो फालतू टाइम था या घूमने या उसके लिए और इधर उधर जाने के लिए टाइम था, अब बिल्कुल टाइम नहीं है जीवन में उन चीज़ों के लिए। अब मरते दम तक पूरे राज्य के, पूरे हर जिले के वो बहुत खूबसूरत लोकेशन, जिस आदमी ने अपने सपनों का महल बनाया है वो भी शूटिंग का हिस्सा है। किसी का महल खंडहर हो गया है या टूट गया, पुराना घर है खंडहर हो गया, वो भी हमारी शूटिंग का हिस्सा है। किसी गांव में किसी की बकरियां चरा रहा है तो वो बकरी भी हमारी शूटिंग विलेज का हिस्सा। 500 रुपये मिल मिल जाए, 500 बकार चरोने मिल जाए। तो कुल मिला के कोई अच्छा है तो भी हमारे काम का, कोई किसी काम का नहीं है तो भी हमारे काम, वो भी काम का। तो विषय और उसका इतना बड़ा हो गया कि सरकार को भी अच्छा लग रहा है। और ये सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा अच्छा विषय है, क्योंकि राज्य के लिए भी गर्व का विषय है कि जो ज़्यादा लोग आएंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। देखो, सरकार और सरकार की योजनाएं ठीक है, लेकिन आम इंसान ने भी अपने दम पे कुछ न कुछ तो एक्टिव रहना चाहिए। मुझे याद है इसी गाँव में हर संडे के दिन हम सफाई करते थे गाँव की। आज वैसा ना गांव के लोग रह गए ना वो संस्कार रह गए, गांव में लोग ही कहाँ रह गए, लोग ही नहीं रह गए। और जो हैं भी तो उनके वो अकेले हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए। तो हम चाहते हैं कि लोग बाग कोई घूमने आए, कोई किसी भी गांव में आ रहा है, वो रात उसका अन्न ले रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि तेरी इच्छा है भाई, आधा घंटा तू अगर ये ऐसी घासें काट दे या केले कर दे, झाड़े काट दे,
तो उसके लिए भी एक्टिविटी फोटो बना लो। और आज तो हमारी बहनें भी यूट्यूबर हो गई हैं, तो लेके इनके बनाते रहो वीडियो, उनका वीडियो चलेंगे, हमारा गांव साफ होंगे, हमारे गांव की सफाई होगी। तो कुल मिला के ये है कि जो जितना अच्छा सोचता है उतनी अच्छी दुनिया है। ईश्वर ने ये विषय हमको दिया, ये सोच दी, तो आप पूरा राज्य लीजिए है गए। और हम राज्य से बाहर भी ये जाए, पूरे देश में ये जाए, लेकिन हम उसको न भी करें तो और लोग और राज्यों के लोग हैं उस चीज़ को अपने अपने गांव में, अपने राज्यों में जो सक्षम लोग छन वो करो। हमारे तरफ जिले मदद हो, हम उन्होंने करो, उनकी जो भी मदद होगी हम जो कॉन्सेप्ट में जो जो उनके साथ करना चाहते हैं हम करेंगे। लेकिन मैं चाह के आप वरन तलक यहीं बटी अपन काम चलते रहो, शूटिंग में ले यहीं बटी जाते रहो, क्योंकि मेरे को उसके लिए डबल खर्चे नहीं करना पड़ा। नहीं न, लोग सोचने कि अब हेमंत पांडे जो छन उन रिटायरमेंट ले लिया। मैंने रिटायरमेंट की शुरुआत, मेरे काम की शुरुआत अब है एक्चुअल 10,000 प्रोजेक्ट छन, सब ए ग्रेड तक, वेब सीरीज, फिल्म, जो लकी बिस्ट लेखन दो। अच्छा, धर्मा प्रोडक्शन ले छ, आमिर खान एक प्रोडक्शन छ, सब लेखनो ठुल एक वेब सीरीज छ जो एक नाम है पिथौरागढ़ छ। उसमें एक महिला जिसने हाईजैक कर लिया था जेल पिथौरागढ़ में, वो कहानी उस पर वेब सीरीज असल कहानी। वाह। तो वो वेब सीरीज ए ग्रेड की उले पिथौरागढ़ में शूटिंग हुई। और मैं एक्टिंग में यहीं बटी जाने हूँ, वेलकम 3 कर रहा हूँ, वेलकम टू द जंगल, अक्षय कुमार आदगढ़, ये पिक्चर हॉन्टेड 2 इन द विक्रम भट्ट, 3D 4D पिक्चर है, ए ग्रेड की हिंदी सिनेमा है वो। साउथ अगली वर्ल्ड सिनेमा दगड़ भी कंपटीशन कर सकता है, क्योंकि हॉरर सिनेमा के लिए विक्रम भट्ट बड़े प्रसिद्ध है और 5-6 मेन रोल हैं उसमें, एक रोल मेरे लिए छे। तो और यहीं बटी गढ़वाल छा कुमाऊनी जजमानी के लिए लिया मैं एक्टिंग। आप मेरा मन है, मेरे पास समय है, या डबल नातिन तो कर लो, कोई ज्यादा दे रहा है तो कर लो, कोई कम दे रहा है, कोई पहाड़िया फिल्में बनती हैं उसमें उस पैसे नहीं मिलते तो हम कम पैसे में भी कर लेते हैं, वो हमारी तरफ से योगदान हो गया। और बैंक जो ठुल काम से बुना ले ली, यहीं आप 2-2.5 घंटे में मैं यहाँ बटी पिथौरागढ़ बटी बम्बई पहुंच जा, 40-45 मिनट में पिथौरागढ़ फ्लाइट, दिल्ली बटी मेरे बम्बई, बंगलौर, कलकत्ता जा ले जा। वी बात ले न करन पड़े में, मेरे मैनेजर है बात करा तो मेरे स्टाफ ले जहाज में चलो, मैं ले चलूँ। अब हमारी अच्छी कि ये तो साल ले गई सिनेमा में, तो जो शूटिंग वाले कोई बोलूँ ले गए ना, उसको पता है कि पांडे जी को बुलाएंगे तो वो पांडे जी अकेले नहीं आएंगे, 2-4 लोग उनके साथ होते ही हैं। और भी मैं डबल लेने लगा, मैंने खाली सोच किया बहन, खाली सोचा। और ये तो आनंद तो मैं बहुत साल पहले से ले रहा हूँ क्योंकि मेरा मैनेजर बोल देता कोई भी शूटिंग नॉर्थ में होने, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, काले यूपी शूटिंग हो तो मेरे मैनेजर को कि सर की वापसी देहरादून से करा दे। अच्छा। तो सर मौज में जानिए, मार्च के पहले बिंडबल है, दिल्ली बटी बम्बई, पिथौरागढ़ बटी बम्बई, कहाँ ले जाओ। लेकिन उस तक पहुंचने में भी 37 वर्ष लगे ना, लगातार ईश्वर के आशीर्वाद से काम करते रहे, जो भी मिला उसमें न कभी अहम आया कि मैं ये देखो मैं ये हो गया, तो वो उस अहम के न आने की वजह से धरातल में जुड़े रहे। और धरातल में जुड़े रहे तो हमको सबको कुछ नहीं आता। शहर का विकास आप मुझे बोलोगे तो मैं नहीं कर सकता, गांव की बात करोगे तो जो सबसे ज्यादा विकास कर रहा है मैं उसके एक कदम आगे की बात कर सकता हूँ। में हमारी ताकत, सच्चाई ताकत, क्योंकि वो जीवन जिया है ना, और अब भी फिल्मों में भी रहे तब भी जिया है। क्योंकि यहाँ माट में वहाँ बम्बई मंदिर में रहूं, वहाँ गमले में रहूं। ये बात आपकी पता है। हमको तो ईश्वर ने सद्बुद्धि, ये गाँव का, ये देवभूमि या इस धरती या मेरा इष्ट देवता दी रहा, कालसिन छन या गंगनाथ छन या लोढ़ी देवता ले छन। कोई अन्याय करता तो मेरे देवता लोढ़ियाले दिनन, लोढ़ी देवता थान ले छे वहाँ। तो इस धरती की इतनी शक्ति है जो कुने न कि आप हमारे इष्ट देवता तो फूलेले मान जानी, वो सच में फूलेले मान जानी। लेकिन आपके अंदर अगर वो पवित्रता का भाव फूल जैसा आपका भी होना चाहिए उस धरती या उस इष्ट देवता के प्रति या उस गांव के प्रति। अगर आपके मन में कोई और विचार चल रहा है और आप मजबूरी में तुम द्याप्त शोरलियन गाँव में पूज में, तो आपको अपनी पवित्रता बढ़ानी पड़ेगी। आप दुनिया वैसी है जैसा आप चाहते हो और जैसा आप सोच रहे हो वैसी दुनिया। तुम कुछ आ रही हो तो दुनिया खराब से गंदा रहेगा, बर्बाद है, सब तो है। अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा हो रहा है, आबाद हो रहे हैं, 10 साल पहले एक भी मकान नहीं था नया बना, आज 1, 2, 3, 4 मकान नहीं है बन गया मेरे गाँव में, मैं उसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ। और कोई लोग बोलता वीरान होगा जी वीरान, तो उसका अपना सत्य है, मेरा अपना सत्य है। मैं उनके सत्य में जीता ही नहीं हूँ। मैं जिसने काम किया, जिसने अपना मकान बनाया, मैं उसके सत्य के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि वो काम कर रहा है, दूसरा आदमी खाली बोल रहा है। सक्षम लोग हैं, हिम्मत नहीं है।
गांव उत्तराखंड को हम 10-15 साल में इतना बढ़िया बना सकते हैं ना कि सक्षम लोग हमारे उत्तराखंड के पूरे देश में हैं, मोदी जी की टीम में हैं। और मोदी जी खुद को नहीं कि यार हमारे यो दर्शक उत्तराखंड और दर्शक से होने वाले, बिल्कुल तो ये बात बिल्कुल। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जो कह रहा है आप उसको समझो, तो तुम पार्टी की छो या दूसर पार्टी की छो, देश का इतना बड़ा व्यक्ति, इतना पावरफुल आदमी वो बोल रहा है तो उनके इशारे समझो। खाली वो आदि कैलाश गया ना, आप आदि कैलाश में हीटा नहीं जागना, भोला दिन में पैदल चलन में टक्कर उन बैठे, बता रहा हूँ 10 साल बाद ऐसा हाँ आएगा हाँ हाँ। कि आदि कैलाश में टक्कर से 2 गिरे। और साल में 3-4 बार तो खुद प्रधानमंत्री जी जाते हैं अब वहां लोग पे। अभी अब क्या कनेक्शन तो हमारी है। खुली बात ये है कि कुमाऊं जहाँ के नहीं होने, वहाँ जहाँ विनाश से वहीं विकास हो। एल तक हमारे यहाँ उतू जाज के नहीं सी कुमाऊं में, गढ़वाल में तो फिर ले हाँ, चार बात धाम है। यात्रा व्हील और हाँ। ऋषिकेश व्हील, मसूरी व्हील, तमाम चीज हमारे पास के लेने चाहिए नैनीताल। अब नैनीताल के अलावा मैं तो सुझाव दूंगा आप ही के प्रोग्राम से, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या जो शासक प्रशासक या राजनीतिकार हैं, वो लोग नैनीताल को लगभग 30-40 किलोमीटर तक चारों ओर डेवलप कर दें ग्रेटर नैनीताल के नाम से। जैसे ग्रेटर नोएडा है ना, वैसे ग्रेटर नैनीताल बना दो आप देखो आपका टेंशन भी खत्म हो जाएगा। और नैनीताल को बहुत जानते हैं पूरा दुनिया, तो नैनीताल को अलवाड़ा थोड़ा दूर तक फैला दी ने। लेकिन इसमें एक पक्ष ये भी है ना लोगों का कि आप जितना डेवलपमेंट कर रहे हो आप अधर में डाल रहे हो ना वो बात क्यों देखो, कर रहे हो ऐसा? अगर तुम चाहते हो कि मकान बने तो आपको लकड़ी चाहिए उसके लिए। अब आप डिसाइड करो कि मकान चाहिए कि लकड़ी बचानी है। ये बैलेंसिंग सरकार और इंसान दोनों के बीच की है। मतलब आप मानते हो कि जो भी पहाड़ों में हो रहा है, जो भी खोदे जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं या जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो ठीक है, देखो, मतलब प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं अवैध रूप से कोई काम हो रहा हो, चाहे वो खनन का हो चाहे प्रोजेक्ट का हो। एक प्रोजेक्ट का किस्सा मैं बताऊं, मेरे एक दोस्त कल बता कि मैं सोच रहा था कि मैं हाईवे बना रहा हूं, तो मैंने सामने वाली रोड पे 1-1.5 करोड़ खर्च करके यहाँ के ट्रैफिक को उस रोड से निकाल दूंगा। उसने डीएम से बात करी, डीएम ने बोला ओके साइन हो गए, आगे गई फाइल तो वहां से फाइल रुक गई। हुआ ये था कि उसमें कागजों में पहले ही एक रोड बन चुकी है जहां ये रोड बनाना चाह रहे थे, क्योंकि ये बनाते तो पहली बार जेल डबल खा, लेकिन वी कांड है जानना है। तो ऐसा क्या बोलेगा अभी इंसान। मैं तो चाहता हूँ कि इतनी पवित्रता आए, इतनी सच्चाई आए कि आज तक सच में उत्तराखंड में अगर आप नयापन चाहते हैं तो एक तो जो वो लोग जो उत्तराखंड के बाहर प्रवासी भाई छन, विदेश में छन, उन सबका फुल कंसंट्रेशन यहाँ चाहिए, क्योंकि वो सक्षम करने वाली पावर है, वो अकेले कर सकनी सरकार आधागढ़। और दूसरा वो लोग जो के कमाग नहाती वो अच्छी ट्रेनिंग लेकर के, जब अच्छी ट्रेनिंग से आत्मघाती बम बनाए जा सकते हैं तो अच्छी ट्रेनिंग से अच्छा उत्तराखंड के युवाओं को भी बनाया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी आई है कि जो प्रवासियों की आपने बात की, जो सक्षम है वो आए अपने अपने गाँव को या अपने अपने क्षेत्र को कुछ भी सपोर्ट करें। इसमें भी एक पक्ष आ जाता है, जैसे गढ़वाल कुमाऊं की बात आ जाती है ना, तो कह रहे गढ़वाल के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, कुमाऊं में अभी इसका चलन शुरू नहीं मैं हुआ इस चीज को बड़ा अच्छे से देख रहा हूँ। मेरे लिए ये दोनों शब्द 37 साल पहले मर गए थे, जब गढ़वाल और कुमाऊं, क्योंकि मैं जब यहाँ से गया था तो मैं उत्तर प्रदेश में था 37 साल पहले। कोई गढ़वाल की कुमाऊं की बात करे तो मेरे सामने वो बहुत छोटा हो जाता है, 37 साल छोटा हो जाता है मुझसे, चाहे वो आज मुझसे बड़ा भी क्यों ना उम्र में, क्योंकि इस विचार को मेरे जीवन में कभी रहा ही नहीं। क्योंकि मैं यूपी हिल्स का हेमंत पांडे हूँ, पिथौरागढ़ का, वहां से हम निकले हैं। फिर उत्तराखंड राज्य बना, जब उत्तराखंड राज्य बना तो उसमें तो ये बातचीत आई ही नहीं। तो ये आज कोई ला रहा है तो मेरी नज़र में राक्षस है, चाहे कितने ही बड़े पद पे है, कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन है या कितना ही छोटा इंसान है, तो मेरे सामने तो उसकी हत्या ही है, वो मेरे सामने वो इंसान ही नहीं है। मैं बड़ी सच्चाई से आपको बोल रहा हूँ। लेकिन कोई इंसान राजनीतिक हित के लिए या कई अपने आप को सुरक्षित पाने के लिए, क्योंकि कमजोर लोग संगठन बनाते हैं, और उन लोगों से मैं बहुत सख्त नफरत करता हूँ जो बरगद की बात करते हैं, गमलों में पले लोग। सोच उनकी ऐसी है गमले की, और बातें बरगद की करते हैं। तो आदमी तो, अब एक्टर हूं तो इतने साल से जानता हूं सबको, कई मुख्यमंत्रियों ने कंधे में हाथ रखा है, लोग सोचते हैं कि क्या इसके साथ रिश्ते हैं, लेकिन राजनीतिक उनकी चीजें हैं। कोई भी आए तो वो प्रमोट करता है, अरे आओ भाई हेमंत भाई का फोटो खिंचाओ भाई, वाह आज आए कार्यालय में, आज ही आया, फलाने सांसद मिल जाते हैं, फलाना विधायक मिल जाते हैं, बोलते हैं आपके लिए 2 बजे भी मेरा अपना मोबाइल खुला है।
अब वो बात करो तो फोन नहीं उठाते हैं, तो कितने छोटे हो गए आपकी नजर में। आपकी किसी मतलब है नेता एक से एक कुछ शब्द नहीं, हर आदमी कितना अच्छा है, वो मुझे अच्छा आदमी की तलाश है। मुझे अपने से बेहतर आदमी चाहिए अपने काम में। मैं अपने से कम बेहतर को अपना आगे नहीं चाहता। मुझे मुझसे अच्छा आदमी चाहिए जिसके साथ मैं विचार शेयर करूं। अभी आपने मैंने पढ़ा होगा फेसबुक, उसमें मैंने लिखा है कि शूटिंग विलेज या संस्कृति ग्राम की जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे राज्य का है। सरकारें कोई भी आएंगी, कोई भी जाएंगी, लेकिन आपके संस्कार अगर बने रहेंगे तो आप ही का सरकार बनाने का आधार रहेगा। ये मैं उत्तराखंड के हर उस व्यक्ति से कह रहा हूँ जिसके अंदर देवभूमि का अंश बचा है अभी। आप लोग सोचा कि हम तो प्लेन में आ गए, मैदान में आ गए, गांव जाते हैं नहीं जाते हैं, 4 पीढ़ी हो गए। लेकिन बेटा मैं तुम्हारा बाप बता रहा हूँ, तुम्हारे ईजा बाबू के पूर्वज, तुम्हारा खून, तुम्हारा डीएनए ऋषि मुनियों का है। किसी का गोत्र कुछ है तो उस ऋषि के गोत्र के तुम संतान हो। तुम अपने को भूल जाओ कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो। उत्तराखंड में रह रहे हो, तुम देवभूमि के हो, इस अंश को पहचानो और तुम डीएनए करा लो, तुम्हारा पता लगेगा मैं कश्यप गोत्री हूं तो कश्यप ऋषि की संतान हूं। तो वो पावर हम सब में है, हम सब में, हमारे सब में, एक सामान्य व्यक्ति में भी मुख्यमंत्री बनने की ताकत है। आज देखो ना, पुष्कर सिंह धामी से एक सैनिक परिवार से निकले और आज वो मुख्यमंत्री बने हैं और राज्य के आदर्श बने हुए हैं। ऊपर भी ईश्वर के आशीर्वाद से ऊपर जो महकमा है, मोदी जी से लेके अमित शाह से लेके और भी जो लोग होंगे, क्योंकि मुझे राजनीति की परख तो है नहीं या ना जानकारी है, ना मैं राजनीति में कभी आया भी, तो भी मैं राजनीति ऐसी वाली कहूंगा जहां राजनीति की जरूरत ना पड़े राजनीति करने की। आपके संस्कार इतने बलवान होंगे तो उसका कद छोटा हो जाएगा। समाज पहले है, राजनीति बाद में है। ये बड़े बड़े दलों में रहने वाले भी लोग अगर अपने पद के अहम से जीवन जीते हैं तो 5 साल के बाद वो फिर नीचे, कोई नहीं पूछता, नमस्कार करने वाला भाग साइड ले लेता है। तो राजनीति में जो भी लोग हैं उनको इस बात का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप 2 मिनट, आपकी कुंडली सही चल रही है और आप इलेक्शन जीत रहे हो, मौज ले रहे हो, और एक आदमी विधायक बनने के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है, उसको टिकट नहीं मिलता। और आप ऐसे भी राजनीति में भाग्यवान लोग हैं जो 5-5, 6-6 बार भी विधायक बने हुए हैं। और अब धामी जी देखो, कई ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने उनको राज्यसभा का सदस्य, क्या बोलते हैं, राज्य मंत्री तक नहीं बनाया। मैं ये बात किसी के पक्ष या विपक्ष की नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी वो खुद बने हुए हैं। ये समय है, उनकी योग्यता है। तो जो राज्य मंत्री नहीं बनाते तो अब वो खुद वो छोटा ग्राम प्रधान बन के उनके आप पास जाते हैं, भले वो बड़े मुख्यमंत्री बन रहे हैं उस राज्य के, पद की ताकत तो है ना। तो लेकिन अगर सक्षम व्यक्ति जिस तरह की नीतियों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, उसको धरातल पे और मजबूत, उनके पीछे जो उन्होंने एक बयान बोला है राज्य के मुखिया ने या देश के प्रधानमंत्री ने, तो उस शब्द का सीधा असर हमने उस शब्द की या उसके बयान की राजनीतिक बकबक से अलावा उनने जो बोला है उसको धरातल पे लाने के लिए हमने क्या करना है, उस पर भी हर इंसान ने विचार करना चाहिए। तभी वो चीज धरातल पे सच में जा पाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? धरातल पे जब सच्चा ईमानदार आदमी जब वोट देने वाला नहीं बनेगा ना, तब तक विश्व गुरु न भारत बनेगा, न उत्तराखंड बहुत तरक्की करेगा। अंदर नीचे का जो आदमी जो सारा 1000 रुपए की बोतल में बिक जा रहा है, उससे कैसे देवभूमि की आप कल्पना कर सकते हो? जो आज आपका खा के जा रहा है, शाम को दूसरे पार्टी का बैच लगा के उनके यहाँ पार्टी ले रहा है, तो उस आदमी से कैसे भी आप। अच्छा, आप थोड़ी राजनीति की बात कर ही रहे हैं, मैं सोच नहीं रही थी कि इस तरह का सवाल पूछूंगी। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा बहुत ही राजनीतिक उठापटक हुई थी पहाड़ बनाम मैदान को लेकर। आप इस पे अपनी कुछ बात रखना चाहें तो? नहीं, देखो, मैं राजनीति से, मैंने बताया ना, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई बनाम अच्छाई का मैं पक्षधर हूँ हमेशा। और उसमें राज्य की भलाई क्या, उसमें सत्य, ये मैं चाहता हूँ ऐसे ही और लोग भी बने, हजारों लोग, लाखों लोग बनेंगे तो अच्छा ही आएगा। नहीं, वो जो पहाड़ के साथ वो नहीं, देखो, गलत शब्दों का इस्तेमाल, जिसको देखो राजनीति में आपको पता है, एक बयान या एक शब्द जो है ना, राजनीति की बात करते ही छींक आ गई। तो राजनीति में क्या होता है ना, एक बयान भी आपने बोल दिया तो वो आपकी कैबिनेट तक आपकी छीन लेता है। 2 छींक आ गई, इसका मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, है ना। और वो मतलब हर आदमी तक ये बात पहुंच रही है। तो इसलिए राजनीति के लोग संभल कर चलते हैं।
है ना। और उसका जो भी आकलन पार्टी ने किया वो पार्टी ने किया, वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। चूंकि ना हम उसमें कुछ करने वाले हैं, न विरोध वाले हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो स्थितियां हुई, जो परिस्थितियां हुई, उसका परिणाम, रिजल्ट अच्छे बुरे के रूप में, अच्छे का अच्छा, बुरा का बुरा, वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। चलिए ठीक है, अब मैं उस टाइम पर आना चाहती हूँ जब आपके करियर की शुरुआत हुई, क्योंकि पहाड़ हमारा और पिथौरागढ़ एकदम कुमाऊं के जो क्षेत्र में आता है, और फिर आप जो एक कलाकार के रूप में उभरे, वो समय आखिरकार कैसा था? क्योंकि आज भी इस पे मैं दोबारा एक आपसे सेकंड पार्ट में वो क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन आपका वो टाइम कैसा था जब आप इस सफर में आगे बढ़े? हमारा टाइम कुछ नहीं था, हमारा टाइम सबसे खराब टाइम था। हमारा खराब टाइम ये था कि हमारे यहाँ गरीबी थी उस वक्त, मेरे ही नहीं, हर परिवारों में बड़े 5-5, 6-6 बच्चे, 8-8, 10 लोग बच्चे, गरीबी। कोई सरकारी नौकरी में भी आज से 50 साल पहले था ना, तो वो इतना सक्षम नहीं था कि वो आज के नौकरी वालों जैसा पैसे नहीं मिलते थे उसको, और कंबाइंड फैमिली थी। तो ये था कि किसी भी तरह से मेरा, क्योंकि मैं यंग 18 साल का हो रहा था, तो ऐसे में 18 साल के जवान को ने देखा है घर, क्योंकि हमारे ये था कि जूता भी फट गया तो उसमें जो अंगूठा निकला हुआ तो ईजा को बताते थे, बाबू तक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था ना। वो गया तो वो जूता आपका अगले महीने आएगा, RAC में है वो, क्योंकि उससे अगले इस महीने किसी और का पहले से गई हुई है, कुछ और चीज है, समस्या पहले से गई हुई है, या परिवार के अन्य खर्चे हैं। तो और उस वक्त मुझे लगता है कि हम लोग 50 किलो या 1 कुंटल गेहूं लाते थे, वो महीने में खत्म हो जाता था। आज 1 कुंटल मुझे लगता है बम्बई में तो हमारे साल में भी नहीं लगेगा, क्योंकि परिवार था, गांव बच्चे थे, सब काम करने वाले थे उस वक्त, काम और खेलने वाले बच्चे थे, दिनचर्या कुछ और होती थी उस टाइम। तो वो माहौल से निकलना चाहता था मैं, उस गरीबी के माहौल से। पिताजी पोस्टमैन थे, वो चाचा लोग छोटे छोटे नौकरी से शुरुआत की थी उन्होंने, और मैं बड़ा लड़का था, और पढ़ाई में ऐसा इंटेलिजेंट नहीं था कि मेरा सम्मान किया जा सके। हाँ, तो फिर वहाँ से बास्ते यहाँ गांव में भी पढ़ाई की, इधर बांस में भी की, GIC पिथौरागढ़ में की। 18 साल का जैसे ही हुआ, 12वीं का एग्ज़ाम दिया, मैं अगले दिन निकल लिया भिटौला देने के लिए। दीदी की शादी दिल्ली हो गई थी, वो जीजाजी दिल्ली थे, तो मैं चला गया। ये कह रहे भिटौल दिन छो मौजू लिया, मेरे को तो बहाना चाहिए था, मैं निकल लिया। या तिलक लगा रही थी पिठा, मैं अब नहीं हूँ, क्योंकि निर्णय ले चुका था मैं, क्योंकि तो मम्मी को बता दिया हाँ, कि मैं आऊंगा नहीं हूँ, मतलब कुछ करेंगे तो आएंगे। उस वक्त भाग के कैरियर बनाने वाला टाइम था। आप अपने पिताजी या दादाजी से पूछेंगे ना, वो बताएंगे कि उस वक्त बच्चा भाग जाता था, और जब बन जाता था, कभी नौकरी लग गया तब वो घर आल। तो वो टाइम अपन चले निकल गए, और ये था कि अब कुछ करेंगे। नाटक वाटकों की, यहाँ मैं नाटकों में काम कर रहा था, फिर दिल्ली के 1 आध चिट्ठियाँ ले गया, इन्हें नाटक में रख देना करके, ये करके। लेकिन मुझे भगवान के आशीर्वाद से अच्छे लोग मिलते चले गए, अच्छे लोग, मतलब खराब लोग भी मिले तो उसमें भी हमने भविष्य तलाश लेते थे। दिल्ली में नए नए गए थे गांव से, पिथौरागढ़ से, ऐचोली से आगे कुछ देखा नहीं था, तो दिल्ली में चले गए। वो गार्डन है मंडी हाउस का, आपने देखा है ना, श्री राम सेंटर, NSD, वो सब वहाँ। तो वहाँ रिहर्सल हुआ करती थी, कोई इंग्लिश में भी बोलता था ना, व्हाट इज योर नेम, तो हमको लगता था वही जा यही भविष्य बना। तो वो भाव अभी भी है ना। अब तो 1 मिनट में भाप लेते हैं अपन, लेकिन उस वक्त इतने नए थे, इतने प्योर थे। मैं सिगरेट पीने वाली सैन्य चलिए बम दिल्ली में पहली बार, लेकिन मैं इंग्लिश गाइज वाली ना, वो क्योंकि नाटकों में थे तो वहाँ हाईटेक, हाँ, कहाँ गाँव कहाँ हाईटेक। तो वहाँ थिएटर में, नाटकों में, रंगमंच में जो पॉलिशिंग हुई ना, एक्टर के तौर पे, इंसान के तौर पे जीवन सिखाया उसने। रंगमंच जीवन को जीने की कला सिखाता है, और अपने बारे में सही जानकारी होने के ज्ञान देता है। रंगमंच माने कोई जरूरी नहीं कि वो एक्टिंग ही करे, वो थिएटर में कुछ साल बिता लेगा तो वो एक्चुअल में मैं क्या हूँ, किस लायक हूँ, अपने बारे में जान लेगा। जब आदमी ने अपने बारे में जान लिया तो आपका आधा संघर्ष खत्म हो गया। आपने जान लिया कि मैं उस लायक नहीं हूं, तो आप उसको उस लायक उधर जाना ही नहीं आपने। मैं इस लायक हूं तो आपने इधर ही जाना। तो 100% एनर्जी आपकी उसी काम में लगेगी जिसको आप करना चाहते हो। तो स्ट्रीट प्ले से हाँ, स्ट्रीट रंगमंच से शुरू हुई। वहाँ एक सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के 50 रुपए में पर शो मिलता था हमको। उसमें मद्य निषेध के गाने, परिवार नियोजन के गाने, मत पियो मारा श्यामदार होने, मत पियो सा, मत पियो मारा श्यामदार होने, मत पियो सा।
ते श्याम दारूड़ी पियोला ते मैं सरपणे बन जाऊंली, थारे हाथ का देना आऊंली। ऐसे उस स्ट्रीट में हम राजस्थानी, गढ़वाली, हरियाणवी वो सब करते थे। दिल्ली में 50 रुपये मिलते थे, वो एक अलग अनुभव था। फिर रंगमंच में आ गए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री कंपनी में फिर मैं आ गया सन 1990 में, जहाँ मैंने एक्चुअल थिएटर, एशिया का सबसे बड़ा रंगमंच मैंने देखा। NSD पास आउट करके रेपेट्री में जाते हैं, उसमें कुछ लोग होते हैं जिनका अनुभव अच्छा होता है तो उनको भी ले लिया जाता है। अब मेरा क्या था कि मैंने रंगमंच तब तक मैं 2 साल कर चुका था त्रिपुरारी शर्मा जी की रेपेट्री कंपनी में, वो मेरा बायोडाटा स्ट्रांग हो गया। वहाँ इब्राहिम अलगाई साहब आए सन 1990 में, जूलियस सीजर, रक्त कल्याण और दी हाउस ऑफ बर्नार्ड अल्वा, 3 प्रोडक्शन उन्होंने किए। उसमें हमको वहाँ उनके बीच में एक्चुअल में नाटक और बड़े बड़े एक्टरों के बीच रहने का मौका मिला थिएटर के। वहाँ से एक एक्चुअल शुरुआत हुई। फिर उसमें एक शेखर कपूर साहब ने बैंडिट क्वीन बनाई, छोटा नानू दशमलव जब रोल मिल ली में, उसमें मैं पहली बार एम्बेसडर कार में बैठा, तो जहाँ जहाँ STD मिल जाए मैं फ़ोन कर अपन परिवार में, अब यहाँ पूछ गई हूँ, अब यहाँ पूछ गई हूँ। आप सोचो ना, तो हमने तो वो दुनिया देखी है, से लेके आज की दुनिया है। पिथौरागढ़ से, हैली से आप बम्बई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो वहाँ से शुरुआत हुई। दिल्ली से फिर नाटक बॉम्बे चले गए 6 साल रंगमंच में के बाद। फिर दिल्ली बॉम्बे में पहला सीरियल था तिग्मांशु धूलिया जी का, शेखर कपूर की कंपनी जी के लिए, हम बम्बई नहीं जाएंगे। उसमें मनोज वाजपेयी, विनीत भाई, बहुत बड़े कलाकार जो उस वक्त, सौरभ शुक्ला, और भी कई नाम मैं भूल रहा हूँ उसमें, अनुज सोनी से लेके, वो सब के साथ काम की शुरुआत हुई ईश्वर के आशीर्वाद से। तब सोनी पे नया चैनल, नया सोनी चैनल शुरू हुआ था, ताक झांक सीरियल हूँ उसी में। तो लोग बाग उस कैरेक्टर को मैंने, मतलब रहा हुआ दिमाग से ही मेरे, तब उस कैरेक्टर को ही मैंने पिथौरागढ़ का बना दिया, जब उत्तराखंड राज्य अलग भी नहीं हुआ था। क्योंकि वो कैरेक्टर का ये था कि वो पढ़ने लिखने वाला है, थोड़ा दब्बू किस्म का है, गांव से आया है और IAS की एग्ज़ाम दे रहा है। तो उस वक्त, आज भी मुझे उस वक्त में के टेलीविज़न देखे हुए लोग या ताक झांक देखे हुए लोग मिलते हैं उनमें, क्योंकि उन्होंने पिथौरागढ़ शब्द को पहली बार सुना, तो उनका अटैचमेंट मेरा तब से जुड़ा हुआ। कैसा था वो कैरेक्टर, अगर बता पाए? वो तो IAS का एग्ज़ाम देने वाला, 3 लड़के लड़कियों की कहानी थी, हम एक घर में रहने वाले। वो सोनी का लड़का बोलते थे मुझे, वो बॉम्बे में भी इतना पावर क्या बोलते हैं, पॉपुलर हो चुका था वो। तो फिर वहाँ से फिर ऑफिस शुरू हो गया। वो 8-10 साल ऑफिस किया, तो उसने पांडे जी के किरदार के में बड़ी प्रसिद्धि दी, देश विदेशों में भी कहीं जाएं, अभी भी यूट्यूब पे लोग उसको देते हैं। फिर पांडे जी के नाम से ही आपको जानते हैं। फिर वो क्रिश वाला वो जो उसमें देखो हमने अपनापन डाला, क्योंकि वो जो भाज कैको लागो भाग्यो छे, भाज जो पेलू चपाट पेलू तंत्र पेलू मंत्र पेलू, तो वो मेरा इम्प्रोवाइज था। मैंने राकेश रोशन जी को बोला, मैंने कहा सर ये ना इसमें डराने के लिए, इसमें हम ऐसा, क्योंकि मैंने गांव में किया है, वो देखा है ना, तो वो चीज़ आपका जो बचपन का जो चीज़ है ना, वो हमेशा ज़िंदगी भर रहते हैं। ऐसे पहाड़ के कई लोग हैं जो देशों में, विदेशों में, अमेरिका, कनाडा, दिल्ली, बंगलौर में, हमारे मुझसे सीनियर लोग हैं जिनके बेटे बेटियां वहाँ काम करते हैं और वो 90 साल के हो गए, तो उनको आज भी वो बचपन याद आता है। वो अपने कमरों में, अपने बेडरूम में गांव की बातें करते होंगे। हो सकता है उनके बच्चों को या उनकी बहुओं को या उनके पोतों को वो बात अच्छी नहीं लगती होगी कि दादाजी तो हर वक्त वही बात बोलते हैं, लेकिन दादाजी के मन से पूछो तो दादाजी की कमियां रही, या कि वो वहीं रह गए, यहाँ नहीं आ पाए, तो वो इमोशन भी हमने अपना, जब तक अपने पूर्वजों को भगवान नहीं मानेंगे ना, माँ बाप को अपने, तब तक हमारी मत्ती में पॉजिटिविटी का कनेक्शन कभी आएगा ही नहीं। कई होते हैं लड़के अपने माता पिता के लिए कोई कमी नहीं होने देते, लेकिन उनके साथ बैठना भी ज़रूरी होता है। अब मैं यहाँ रहने की वजह से इस कॉन्सेप्ट के साथ, ये तो है तो पूरे राज्य का, पूरे देश का, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ मेरे ईश्वर के आशीर्वाद से एक्टिंग के लिए भी सब जगह जा रहा हूँ, और माता पिता के साथ रोज सुबह शाम समय मिल पा रहा है, तो मैं अपने आप को अंबानी से बड़ा अमीर समझ के जीवन जी रहा हूँ, और इंटरव्यू ऐसे गांव में ऐसे मौज में दे रहा हूँ। तो आप सोचो ना, सारी खुशी दिमाग की है। जब तक ये भाव आपके मन में पूर्ण रूप से ना आ जाए ना कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिस दिन आपने इस पे जीना सीख लिया तो आपके जीवन का हर संघर्ष खत्म हो गया। जो दीक्षा बात करते करते किरमोली ले लग गयो, तो ये बात है, ये जिसने सच में जी लिया। शब्द तो हर आदमी जिंदगी भर अच्छे सुन रहा है, व्हाट्सएप पर रोज ज्ञान की बातें सुन रहा है, ज्ञान की बातें भेज भी रहा है सबको, लेकिन एक ज्ञान की बात को आपने जीवन में अगर उतार लिया
तो आपके जीवन में मनुष्य योनि में का जो संघर्ष है, जो 8 अरब लोग जिस जोन में जी रहे हैं, आप उससे ऊपर वाले जोन में चले जाओगे सिर्फ एक बात से कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त। ओए होए, फिर तो टेंशन ही नहीं, फिर आप राजा हो ना, फिर आपको कोई नहीं खरीद सकता। फिर आपको 1 करोड़ में क्या, किसी कोई फलाना आदमी खड़ा होता है इलेक्शन में, उसको 1 करोड़ के 2 करोड़ भी दे देते हैं बैठने के, वो बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें वैल्यू ही नहीं है, वो खाली पैसे के लिए पॉलिटिक्स में आया है। तो ऐसे लोग समाज के लिए राक्षस का काम करते हैं। वैल्यू उस आदमी की है जो बोलता है मुझे तेरी शराब नहीं पीनी, मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा आदमी ये लग रहा है, मैं इसको वोट दूंगा। जिस दिन हमको कोई नहीं खरीद सकता ना, यहाँ के उत्तराखंड की जनता को, उस दिन उत्तराखंड को कोई नहीं खरीद पाए, ये मान के चलो आप। उसमें चाहे किसी की सरकार हो, किसी का शासन हो, जब हम हैं तो उत्तराखंड के लोग ना, हम हमारे भीतर तो वो है तत्व, वो जागृत रहेगा तो हमारी सरकारें भी हमारी बात सुनेंगी, हमारी जैसा हम अपने राज्य में बनाएंगे। और उत्तराखंड तो पूरे देश का रोल मॉडल है हर चीज में, चाहे यूसीसी लागू हुआ हो, गर्व की बात तो होती है ना। अब राजनीतिक रूप से इसका राजनीतिक आप करण करेंगे तो ठीक बात है, वो आपका काम है, करिए। लेकिन एक चीज पूरे देश में हर आदमी अवेयर है इस बात से, हमारे देश में लागू हुई है तो तय मतलब पूरे देश, हमारे राज्य में हुई है, पूरे देश में है। क्यों? एक रोल मॉडल बन गया है, बनेगा, वो पूरे देश में होगा, देख लेना आप, जल्दी हो जाएगा, वो अच्छी बात है। और भी जो भी देश में अच्छा होना है, मैं तो चाहता हूं कि हमारे नेताओं में और हमारे इतनी पावर होनी चाहिए। हालांकि अभी उतना पावर नहीं भी है, तो मोदी जी ऑलरेडी पावर में है। हाँ। तो उनका तो यहाँ आत्मा में जितना मैं सोचता हूँ उत्तराखंड के लिए, मुझे लगता है मुझसे 1000, 10,000, 20,000 गुना ज्यादा उन आदमी के अंदर उत्तराखंड का कण है, बसा हुआ है पूरा मेरे अंदर जो है ना, मुझसे 1000 कई 1 गुना ज्यादा, क्योंकि वो शासक भी हैं, प्रशासक भी हैं, और ईश्वरीय आशीर्वाद से वो आध्यात्मिक शक्ति भी उनके अंदर है। खाली शासक बनने से कुछ नहीं होता, शासक होते तो 5 साल में रिपीट हो जाते, कोई और आ जाता, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से इतने शक्तिशाली हैं। 20 साल पहले भी उनको कोई मिला रहता है तो उसका नाम याद रहता है, नाम याद रहता है। हाँ, कोई आदमी है ऐसा, आप इस वैल्यू को, वो आपके प्रधानमंत्री के रूप में तो उनका सम्मान आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश की धरती में रह रहे हो, तो करना ही चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री आए, ये हर इंसान का, हर देशवासी का गर्व है, कर्तव्य है, किसी भी देश का हो, अपने देश के मुखिया के लिए उसका नतमस्तक होना चाहिए। उसकी कोई बुराई करे तो उसको विरोध करने की पावर भी होनी चाहिए, तभी आप विश्वगुरु बन पाएंगे। जब देश का आखिरी आदमी इस छाती फाड़ के अपने देश के साथ जुड़ेगा। अब ये जो हम इसकी विलेज की बात कर रहे हैं, एक शूटिंग विलेज आप बना रहे हैं, खुद आप एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, सालों से जुड़े हुए हैं। एक इसी के साथ एक आप वो अंश भी जोड़ना कि जब ईजा को बताया कि मैं तो नाटक कर रहा हूँ, तो ईजा का क्या रिएक्शन था? ईजा का रिएक्शन ये था ना कि हमारा ये था कि अब क्या करे बेटा, जैसे युद्ध के समय कोई माँ अपने बेटे को तिलक लगाती है ना, तो उसको युद्ध जीतने की भी इच्छा होती है और अपने बेटे के जीवित रहने की भी कल्पना होती है हर माँ। लेकिन ये वो टाइम था ना जब आप इसको कहते थे क्या नौटंकी लगा रखी है, ये नाटक। हाँ, था, आप इतना नहीं लेते थे, हमारे माता पिता ने भी ना, हमारे शहर में किसी ने बोला कि उनके दोस्तों, मेरा बेटा तो इंजीनियरिंग में रुड़की में चला गया, मेरा बेटा तो साइंस में, मेरा बेटा तो ये, आपका बेटा। अब बाबू क्या बोले? बोले हमारा बेटा तो नाटक कर रहा है। बोले नाटक मतलब पढ़ाई स्टडी में क्या कर रहा है? वो छोटा उनको होना पड़ता था। फिर जब वो एक क्या था, गोमफा के हार का रहस्य, एक सीरियल पुष्पेश पंजी के सानिध्य से मुझे मिला था, वो मॉर्निंग ट्रांसमिशन का सीरियल था, तब दूरदर्शन ही हुआ करता था, कोई चैनल नहीं था, कोई ओटीटी नहीं था। तो वो सीरियल आया तो यहाँ हमारे क्लास से सीनियर जो लोग थे, उन्होंने कॉलेज में वो पहला सब्जेक्ट सुबह आता था, वो 7, 7:30 बजे, तो वो पीरियड ही गोल कर दिया बच्चों ने, जानने वालों ने कॉलेज में, कि आज हेमंत पांडे का। तो ये प्रेम है उनका, है ना। फिर जैसे लोगों ने देखा उसमें ताक झांक आने लगा, फिर ऑफिस आ गया, फिर फिल्में आ गई, फिर कहीं पे किसी प्रोग्राम में है तो कोई डीएम साहब भी हैं तो वो उनको बताया जा रहा है कि हेमंत पांडे, अरे वाह वाह। तो वहाँ से उनका कॉन्फिडेंस, उनको लगा हाँ यार ये सच में कुछ अब हो गया है। क्योंकि ऐसा वक्त भी था लाइफ में, संघर्ष में, दिल्ली में, कि भाई खाने को नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं है, घर में आप बोल नहीं सकते क्योंकि वहाँ ऑलरेडी गरीबी है। तो वहां पर जिस तरह के संघर्ष ने जो ताकत दी ना, उसने मजबूत बनाया।
तो आज खाने पे हमें कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि हमने ब्रेड पानी में भिगा के खुश रहे हैं हम। तो हमें कोई खाने से नहीं खरीद सकता, कोई दिखावे से नहीं खरीद सकता। कोई 3.5 लाख की भी बोतल पिलाता है तो भी वो हमको वो खरीद नहीं सकता। वो कह गर्व से कहता है पानी दो 3.5 लाख की है। 3-3 करोड़ की घड़ी वाले लोग भी मेरे मिले हैं जो बोले दिखाया और बोला पांडे जी के हाथ में पहनाई और बोले पांडे जी 1 मिनट, फोटो ले ली पांडे जी की, और मुझे लगा घड़ी दे जा रहा होगा। तो हमको ऐसे लोग भी मिलते हैं। तो अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मैं यही चीज़ बोल रही थी, अब मैं इस पे आऊँगी। शूटिंग विलेज की बात हो रही है और इसमें कहा जा रहा है कि गाँव को संवारा जा रहा है, गाँव को एक रोज़गार भी मिलेगा, क्षेत्रीय जो कलाकार हैं उनको भी काम मिलेगा। आपको लगता है कि अभी भी ये जो नाटक वाली मानसिकता है, हम पिथौरागढ़ की बात नहीं कर रहे, अल्मोड़ा की बात नहीं कर रहे, रानीखेत की बात नहीं कर रहे, ऐसे गांव जो अभी भी कहीं ना कहीं सड़क की कनेक्टिविटी से भी दूर है, वो इस चीज को समझ पाएंगे? नाटक देखो वो समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन वो नहीं भी समझ पाएंगे ना। कोई कामोक्ष है या कोई कामुक नहा बोले हमर कामोक्ष, क्योंकि उसको बोलेंगे तू तो चुपचाप बैठ उनसे अल्लाह ब्याल के 500 रुपए मिला ले, तो वो बैठ के समझ लेगा। बिड़ फुकंचे तो फुकंचे या नहीं फुकंचे वो डायरेक्टर सीन के हिसाब से बताएगा, तो हो गया। वो चुपचाप देखते रोल लें, उसको लेगा यार ये तो एक टेक के बाद 15 बार करते हैं, 20 बार करते हैं, तब उन्हें लगेगा वाकई ये मेहनत का काम है। और जूनियर आर्टिस्ट बैठे रहने का काम भी कोई बेकार मामूली काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। उसमें जो जूनियर आर्टिस्ट लगते हैं ना शूटिंग में पीछे, आप सोचो एक्टर तो शॉट दिया आपने, वैनिटी में चला गया, अपने कमरे में चले, वो बैठे रहते हैं धूप में। तो वो ट्रेनिंग यहाँ पे लोकल जो लोग हैं या आसपास के जो लोग हैं वो बैठे भी रहेंगे, तो उसका भी उनको धन मिलेगा। शूटिंग में जूनियर आर्टिस्ट चाहिए, कुछ एक्टिविटी वाले चाहिए, कोई डायलॉग बोलने वाले चाहिए, कोई कुछ चाहिए। तो वैसे बारात आ गई वाली भी तो होती है ना फिल्म लड़की, तो वो भी तो चाहिए। तो सब बच्चों को क्या है अपने जगह जगह और क्षेत्रों के हिसाब से उनको ट्रेंड करेंगे, उनका डर भगा देंगे। डर भग गया तो जिसमें एक्टिंग है वो तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा। इसी गांव में या हमारी किसी शहर में, पहाड़ में, उत्तराखंड में कोई शूटिंग होगी, उसका एक छोटा सा रोल होगा, वो हिट हो जाएगा, फिर वो बॉलीवुड में बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो जाएगी या बॉलीवुड का बड़ा एक्टर, क्योंकि रास्ता चाहिए। अच्छा, अभी आपको लगता है कि बॉलीवुड में या टेलीविजन इंडस्ट्री में कहें, पहाड़ का दबदबा धीरे धीरे बढ़ रहा है? दबदबा नहीं कह सकते उसको, क्रिएटिविटी कह सकते हैं। दबदबा पावरफुल राक्षस लोगों का होता है, क्रिएटिविटी पूरे विश्व की होती है। तो वो बढ़ रहा है क्योंकि देवभूमि के अंश है ना हम सब। तो यहाँ से चाहे कितने हमारे बड़े सिंगर हों, बड़े कलाकार हों, हमसे बड़े हों और उससे पहले के भी लोग हों, से लेके अब जो नई जनरेशन आ रही है, वो युवा, वो ज़्यादा हमसे अच्छे हैं, हमसे बेहतर हैं। क्यों? उनके पास नई टेक्निक है, उनके पास नया अनुभव है, उनके पास पुराने वालों का भी अनुभव है। तो उनसे हम ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं, बशर्ते उनकी पवित्रता का भाव उनमें बना रहे। क्योंकि सफलता होने से ही सबसे पहले आदमी अभिमान आ जाता है। आप किसी प्रोग्राम में आ गए, हिट हो गए, पैसे मिलने लगे, बस हो गया, एक्टर फैल जाता है, कलाकार फैल जाता है। वो समेट लिया उसने, तो वो 30 साल, 40 साल, 50 साल। अरुणा ईरानी जी के साथ अभी मैंने एक पिक्चर की है, जलसो गुजराती, 70 साल हो गए उनको एक्टिंग करते हुए। बताओ, 11 साल की थी तब फिल्मों में आई थी। तो हमारे लिए तो वो लोग सुपरस्टार हैं। अरुणा ईरानी जी को जब से पर्दा देखा है, जब से पिक्चर देखी है, तब से देख रहे हैं। 70 साल हो गए। मैंने पूछा उनसे आपको कितने बरस हो गए, तो अरुणा जी बोली मैं 11 साल की थी तब आ गई थी। तो हमसे बड़े तो लोग ऑलरेडी हैं। तो हम किसी बीच का अभिमान भी अगर दिखाएं हैं कि मुझे 37 साल हो गए एक्टिंग में करते हुए, आज ऐसे मैं चौड़ा हो जाऊं, तो मेरे आगे 70 साल वाले हैं जिनको मैं मिल चुका हूं। तो वो भाव आपके अभिमान आने ही नहीं देगा जब उस भाव के सम्मान करेंगे आप अपने से बेहतर की। अब जो आप ये शुरू कर रहे हैं अपना विलेज का, पहले आपने कहा कि मैं 27 साल पहले भी इससे कर सकता था, लेकिन कुछ सपोर्ट नहीं मिला। अब क्या वो सपोर्ट है? अब और सपोर्ट उसके है या नहीं है? विचार में इतनी शक्ति है ना कि सरकार भी साथ में है, गांव के अच्छे लोग भी साथ में है। तो उस वक्त जो अपने थे उनको ही मैंने बोला और उन्होंने मना कर दिया। तो अब वो बदल करके उसका रूप पूरे राज्य के लिए हो गया है। राज्य में उसके किए कराए का जो है, कोई किए कराए पे पानी फेर देता, मैं किए कराए को समेट रहा हूँ अपने शूटिंग विलेज से जो लेकर। ये था कि तब मैं चाह रहा था कि यहाँ पे करूँ, अपने ही जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आज जो मना कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जो हाँ, क्योंकि अब नए जनरेशन आ गई है ना, तो ऐसे मेरे गांव में कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप
हम आपको मदद करेंगे, यहाँ पे ज़मीन है। और सरकार इसमें अपनी अपनी भूमिका में अलग शुरुआत में लगी हुई है। और कुल मिलाकर ये है कि एक संस्कृति ग्राम जिसमें हम क्राफ्ट को भी बढ़ा सकें। शूटिंग विलेज तो एक ये है कि खींचने के लिए, लोगों को लाने के लिए, कि भाई कोई गांव में सच में ही शूटिंग करना चाहता है तो उसके लिए पूरा सेटअप हमारे पास है। और शूटिंग विलेज में कोई रहना चाहता है तो उसका भी हम सेटअप तैयार करें जगह जगह। तो ऐसे 108 प्रॉपर्टी हमारी जगह जगह हो जाएंगी एक ज़िले में। तो हमारे ज़िले में पर्यटन भी बढ़ेगा, रोजगार भी मिलेगा, शूटिंगें तो चलती रहेंगी। अच्छा, आप बहुत सालों से मुंबई में तो रह ही रहे हैं। अब एक कलाकार के रूप में जब आपकी वापसी गांव में होती है, कभी इस तरह का एक्सपीरियंस उस टाइम पे अभी भी ऐसा रहा है कि किसी ने कहा होगा ओ हेमंदा मकला अपन दिगाड़ मुंबई ले जा दियो, मकला स्टार बना दियो? मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं। कई लोग, क्या होता है ना कि हम किसी का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते। कोई योग्य है तो उसको आगे बढ़ाते हैं, और कोई योग्य नहीं है तो उसको ज्योतिषी उसका कुंडली दिखवा लेते हैं और हम अपनी तरफ से भी बोल देते हैं। ऐसे एक दो लोग अभी मिले इसी यहाँ ही रामायण में ही। हमारी रिश्ते में बड़ी बहन है वो, उनका बेटा, वो आज से 6-7 साल पहले आया था। वो बीटेक कर रहा था, 1 साल उसने किया, उसका बेचैन, कुंडली में लिखा होगा बेचैनी उसके, छोड़ छाड़ के आ गया बॉम्बे। एक्टिंग करूंगा। हमने दिखवाया, वो उसमें था ही नहीं वो योग। और हमने खुद भी देख लिया था, क्योंकि खाली अच्छा शरीर होने से एक्टर नहीं हो जाता, या अच्छी बातें करने से एक्टर नहीं हो जाता। अंदर का भाव जब तक आपका शुद्ध नहीं है और हम्बल नहीं है, कृतज्ञ नहीं है, तब तक आप कलाकार हो ही नहीं सकते। हमने उसको सजेस्ट किया कि बेटा तू पढ़ाई कर। आज वो पढ़ाई करके नौकरी में लग गया है। अभी 4 दिन पहले उसने बोला मामा आपने गाइड किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं। यानी कि पांडे जी अभिनेता भी हैं और ज्योतिषी भी बता मैं देते नहीं हैं। हूँ, मेरे हमारे आचार्य जी हैं, छोटे भाई, वो 16 साल उन्होंने हरिद्वार में पढ़ाई की है। बड़े बड़े ज्योतिषियों और के साथ उनके कार्यक्रम होते हैं, पूजाएं होती हैं, लाइव लंदन भी पूजा करते हैं वो। तो मैं तो बिलीव करता ही हूँ इस बात को, लेकिन मैं उससे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, आपको बताऊँ, अपने कर्म के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर। वी कैन क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी। मैं